प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें मेरे प्रियो कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए, और प्रतिदिन जो आपके और मेरे जीवन में वो अपना अनुग्रह प्रदान करता है, उन आशीषों के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ हम वचन की ओर जाएंगे। जो वचन हम अभी डेली मनन कर रहे हैं गलातियों 5:22 के अनुसार, जो आत्मा के फल हैं, आत्मा के 9 फलों के बारे में वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें अभी तक जिन वचनों को, जिन फलों को सिखा चुके हैं, वो पाया जाता है गलातियों 5:22 और 23 पद में। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और हम अभी तक 5 फलों को देख पाए हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा को। आज हम जिस वचन को देखने जा रहे हैं, जिस फल को देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो, वो फल है भलाई का। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो लोग है ना, मैं आज आपको इस वचन के लिए इसलिए बताना चाहती हूँ कि जो लोग, हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आमेन, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में मेरे प्रियो आज की सुबह यह बताना चाहता है कि यदि आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे अंदर एक स्वभाव है, एक परमेश्वर का आत्मा का जो एक फल है जिसे भलाई कहा जाता है, यदि वो फल आपके और मेरे अंदर है, हालेलुया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो फल हमें मनुष्य के द्वारा नहीं मिला, परंतु वो परमेश्वर के द्वारा मिला। और जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचनों पर मनन करते हैं और अपने आप को उसके अनुसार चलने के योग्य तैयार करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु का वचन कहता है जो लोग, हालेलुया, जितने भी लोग हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं, चाहे इस पृथ्वी का कहीं का भी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो, चाहे वो कहीं भी रहने वाला हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो, परंतु यदि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, आमेन, तो उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। और भलाई एक परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का क्या है, गुण है। और ये एक आत्मा के फलों का एक फल भी है, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है, भला है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है याकूब की पत्री में, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता है तो वो पाप करता है मेरे प्रियो। क्योंकि भलाई करने का एक जो गुण हमको मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है मेरे प्रियो। वो भलाई करने का गुण आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हम सामरी व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कितने लोग आए और उस व्यक्ति को, जो घायल था, जिसे चोट लगी हुई थी, जो अधमरा पड़ा हुआ था, जिसे कोई नहीं जानता था, कितने लोग आए और देखकर चले गए। मगर एक सामरी व्यक्ति जब वहां से गुजरा, उस व्यक्ति ने उसे बिना जाने पहचाने, बिना ये सोचे कि ये कौन से भाषा बोलने वाला, ये किस नगर का है, ये किस बातों को जानता है, ये किसको मानता है, ये सब ना जानते हुए भी उसने अपनी भलाई का लक्षण दिखाया। उस व्यक्ति की मदद की, उसे उठाया, उसके घावों को धोया, उसको मरहम पट्टी किया और उसको एक अच्छी जगह पर उसने छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का स्वभाव आता है तो हम भलाई करना भी जान जाते हैं। आमीन। परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन में इस भलाई के गुण को चाहता है कि वो दिखे। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा तो है कि हमारे अंदर ये स्वभाव, ये गुण, ये फल दिखे, परंतु शायद अभी तक हमने ये फलों को अपने अंदर लगने ही नहीं दिया। मगर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि यदि हम भलाई करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। और परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें भलाई करना सिखाता है, क्योंकि वो खुद हमारे लिए भला करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें क्या वचन कहता है, भजन संहिता 34:14 में लिखा, बुराई को छोड़ और भलाई कर। हालेलुया। जब तक आप और मैं बुराई नहीं छोड़ेंगे, भलाई नहीं करने पाएंगे। कितने लोग तो उस अधमरे व्यक्ति को, उस घाव में पड़े हुए व्यक्ति को, जिसके शरीर में से, घाव में से खून निकल रहा था, जिसे लोगों ने मारा पीटा और छोड़ के चले गए, कितने लोग देख करके निकल गए। मगर जब वो सामरी व्यक्ति आया
तो वो देख करके कि इसके जीवन में तकलीफ है, उसने अपनी भलाई का लक्षण दिखाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं जब अपने प्रियों के लिए, अपने अजीजों के लिए काम करते हैं, वो तो हम करेंगे इसे क्योंकि वे हमारे हैं, परंतु जिसे हम न जान करके भी यदि किसी के साथ कोई भलाई करते हैं तो वो परमेश्वर जानता है कि हमने वो भलाई का काम किया है। हालेलुया। जब तक आपके और मेरे अंदर क्षमता है मेरे प्रियो, अपनी भलाई के स्वभाव को खोने मत देना। इस स्वभाव को हमेशा रखना ताकि हमारे इन गुणों के द्वारा, हमारे इन फलों के द्वारा हमारे जीवित परमेश्वर की महिमा हो। लोग जान जाएं कि सच में ये ऐसे वैसे लोग नहीं है, परंतु ये जीवित पिता परमेश्वर के लोग, बेटे और बेटियां हैं जो भलाई करने में तत्पर रहते हैं। मेरे प्रियो, बुराई का नहीं परंतु भलाई का हमें पीछा करना है। भलाई में तत्पर रहिए, भलाई को करने में आगे बढ़ते जाइए, एक दूसरे से आगे बढ़िए कि नहीं, मैं ये काम कर सकता हूं, ये मैं करूंगा क्योंकि उसे मेरी जरूरत है, चाहे हम उसे जाने या ना जाने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आप में से, मुझ में से किसी को भी नहीं जाना था, मगर फिर भी उसने हमारे लिए एक भलाई की, और वो भलाई क्या थी? उसने आपके और मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया। उसने ये नहीं जाना था कि इस पृथ्वी पर कौन कहां रह रहा है, परंतु उसने ये जाना कि सारी मानव जाति के लिए मेरे प्राणों को देना आवश्यक है। उसने वो क्रूस उठा लिया, आपके और मेरे पापों के लिए उसने क्या करी? हमारे पापों को अपने क्रूस के द्वारा उठा लिया। हालेलुया। ताकि हम उस भलाई को देखने पाएं जो उसने हमारे लिए की। किसने? यीशु मसीह ने। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज आपको और मुझको क्रूस उठाने के लिए नहीं बोल रहा, आपको और मुझे कुछ भी ऐसा काम करने के लिए नहीं कह रहा, परंतु वो कह रहा अपने गुणों के द्वारा, अपने फलों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करो, अपने भलाई के लक्षण दिखाइए जो आपके अंदर हैं। हालेलुया। मैं आपको अभी रोज इस बात को कह रही हूं कि अच्छा पेड़ अच्छे फलों के द्वारा पहचाना जाता है। आमीन। उसके फल अच्छे हैं तो वहाँ का जो मालिक है, वहाँ का जो स्वामी है, जो किसान है, वो बहुत आनंदित होता है कि मैं इस पेड़ का मालिक हूँ। हालेलुया। क्योंकि इसके फल अच्छे हैं, स्वादिष्ट हैं। आमीन। उसी तरह परमेश्वर भी आपके और मेरे फलों के द्वारा बहुत आनंदित होता है क्योंकि उसका मालिक परमेश्वर है, उसका स्वामी परमेश्वर, उसका किसान परमेश्वर है। यदि आपके और मेरे अंदर अच्छे फल लगेंगे तो सबसे ज्यादा परमेश्वर को हालेलुया प्रसन्नता होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि यहोवा भला है। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी भलाई करता है, जो यत्न से भलाई करता है ना। प्रभु का वचन कहता है कि हमें यत्न से भलाई को करना है। लोग यत्न से बुराई के पीछे दौड़ते, लोग यत्न से एक दूसरे की चुगली करते, लोग यत्न से एक दूसरे पर दोष लगाते, लोग यत्न से पड़े पड़े बुरी कल्पनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, मगर यदि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो हम यत्न से हालेलुया परमेश्वर की भलाई जो उसने हमारे साथ की है वो दूसरों के साथ करेंगे। हालेलुया। हम अपने बिछोने पे पड़े पड़े भी दूसरों के लिए अच्छे विचार रखेंगे, अच्छा स्वभाव रखेंगे, उसकी सिर्फ भलाई की ही कल्पना को करेंगे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने जैसी भलाई आपके और मेरे साथ की है वही भलाई हम औरों के साथ करने के लिए परमेश्वर हमको चुना हुआ है। हालेलुया। आपको और मुझको चुना है कि हम अपनी भलाई के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, प्रभु ने इतने सुंदर वचनों के द्वारा आज के दिन आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दी है। और प्रभु का वचन कहता है कोई अपनी ही भलाई को नहीं परंतु हर एक की भलाई के लिए सोचे। हम दूसरों के लिए करेंगे, हमारे लिए परमेश्वर अपने आप भला काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीष दे। जिन्होंने इन वचनों को ग्रहण किया है परमेश्वर उन सभी के जीवन में बहुत 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 भलाई के कामों को करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर केवल भलाई के लक्षण, हालेलुया, आत्मा के 9 फल हमारे अंदर दिखाई दें, जिसके द्वारा हमें देखकर लोग जाने कि ये सच्चे जीवित परमेश्वर की संतान है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।